लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल ये किए हैं कि लड़की अकेले तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ेगी, और अगर दो लड़कियां हो तो फिर जमा होकर के कैसे पढ़ेंगी। इन्होंने ये सवाल किए हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करता हूँ। तरावी की नमाज़ चूँकि लड़कियां जमात से नहीं पढ़ेंगी, वो तो अकेली ही पढ़ेंगी। अब चाहे अकेली घर में कोई अकेली हो, चाहे एक घर में कई लड़कियां जमा हो जाएं, तो सब लोग चूँकि अकेले अकेले अपनी अपनी नमाज़ पढ़ेंगी तो सबके लिए बराबर तरीका है। चाहे एक लड़की हो, चाहे कई लड़कियां जमा हो जाएं, लेकिन पढ़ेंगी सब अकेली अकेली ही। और अगर कोई नहीं जमा हुई, अकेली कोई घर में पढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए भी वही तरीका है जो जमा होकर के पढ़ने में है। तरीका तो उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तरावी की नमाज पढ़ने में उमूमन लोग जो ये तवज्जो देते हैं, उमूमन एक मशहूर हो गया है, एक ख़त्म तरावी, एक अलम तरा से। कई बार ऐसा सुनने को भी आता है कि जिसको अलम तरा से लेकर वन्नास तक याद नहीं है तो वो तरावी नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो अलम तरा से वन्नास तक याद ही नहीं है, तो हम तरावी कैसे पढ़ें। तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि तरावी की नमाज सूरत तरावी पढ़ने के लिए, जैसे इस्लामी बहनें पढ़ती हैं, सूरत तरावी पढ़ने के लिए अलम तरा से लेकर वन्नास तक याद रहना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को सिर्फ दो ही सूरतें याद हैं और हर दो रकत में वही दो सूरत रिपीट कर करके 20 रकत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, कोई हरज नहीं है। याद रखना चाहिए बात। अगर दो ही सूरत, अगर 4 सूरत याद है मान लीजिए, तो हर 4 रकत में वही 4 सूरतें रिपीट कर करके वो 4 इस तरह 4-4 करके जब 5 तरवीहा हो जाएगी तो 20 रकत नमाज हो जाएगी। हाँ, इसमें ये याद रखनी चाहिए कि जब आपको कुछ ही सूरतें याद है तो कुरान की तरतीब का लिहाज रखना चाहिए। कुरान की जो तरतीब है, कुरान में जिस लाइन से, जिस नंबर शुमार से, है ना, जिस नंबर शुमार से कुरान पाक में सूरतें हैं उसी लाइन से पढ़नी चाहिए। जैसे पहली रकत में अगर अलम तरा पढ़ा तो दूसरी में ले इलाफे, तीसरी में अराइतल लज़ी। ये नहीं कि पहली रकत में ले इलाफे पढ़ रहे हैं, दूसरी रकत में अलम तरा पढ़ रहे हैं, तो ये तरतीब बिगाड़े ना, तरतीब को सलामत रखे। जिस तरतीब से कुरान पाक में सूरतें लिखी हैं उस तरतीब से पढ़े, भले जितनी सूरतें याद हैं उन्हीं सूरतों को रिपीट कर कर के 20 रकत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि लड़कियां जब तरावी की नमाज पढ़े घर में तो क़िरात वो बुलंद आवाज़ से अगर करेंगी तो कई मसाइल खड़े हो सकते हैं कि गैर महरम तक आवाज़ जा सकती है, दूर तक आवाज़ जा सकती है। इसलिए धीरे से क़िरात करें, और धीरे से क़िरात करें तो ये कोशिश करें कि धीरे से जब क़िरात करते हैं ना तो उसमें एक अहम मसला यह है धीरे से क़िरात करने में कि कम से कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अपने कान में पहुँचे, अपने कान में पहुंचे। ये नहीं कि बस होंठ हिल रहे हैं और बस चल रहा है कि हाँ पढ़ रहे हैं, बाकी आवाज़ अपने कानों तक भी नहीं आ रही है तो वो तिलावत, वो क़िरात नहीं कहलाती। तो कम से कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अपने कानों तक आवाज़ पहुंचे, इतनी ज़ोर से कम तिलावत करनी चाहिए। तो चाहे अकेले पढ़े तो भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। हाँ, एक अंदाज, एक तरीका और ये भी है कि अगर कोई 4 रकत एक ही सलाम से पढ़ना चाहे, एक ही बार नियत करके 4 रकत पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। 2 रकत के बाद बैठना पड़ेगा, 2 रकत के बाद बैठ करके तहियात पढ़ के खड़े हो जाएं और 4 रकत पढ़ के सलाम फेरे। तो इस्लामी बहनें अगर चाहें तो इस तरह से भी नमाज तरावी की पढ़ सकती हैं। 2-2 रकत करके पढ़ सकती हैं, 4 रकत करके भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।